शलाकय चक्षुः श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम टू ऑल माताजीज। वेलकम टू द क्लास। सो आज का हमारा टॉपिक है आसुरिक मानसिकता और उससे कैसे बचें। तो एक्चुअली एक क्लास हमने पहले भी किया था, अच्छे और बुरे गुण 16 चैप्टर से। तो उसी 16 चैप्टर से आज हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें हमने कुछ दैवी गुणों के बारे में डिस्कस किया था और आसुरिक गुणों को टच भी नहीं कर पाए। तो आज हम लोग उस आसुरिक मानसिकता जो भगवान कहते हैं 16 चैप्टर गीता में, उसको डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने अंदर उस आसुरिक मानसिकता को आइडेंटिफाई कर सके और उनमें से उनको निकालने का प्रयास कर सके। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि कलयुग में, पहले सतयुग में असुर और देवता अलग अलग ग्रहों में रहते थे, पर कलयुग में एक ही मनुष्य के अंदर आसुरिक और दैविक मानसिकता अंदर ही है। एक ही मनुष्य में दोनों प्रकार की मानसिकता पाई जाती है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में बताए हैं। और स्पेशली भगवत गीता में ये पूरा चैप्टर दिया गया है। भगवान ने पूरा सेक्शन, मतलब ये पूरा जो श्लोक है डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स, इसमें 24 वर्सेस हैं। ये पूरा 24 के 24 श्लोक आसुरिक और दैवी गुणों के बारे में हमें बताता है, ताकि हर एक मनुष्य आसुरी गुणों को छोड़कर डिवाइन नेचर को अपने अंदर, गॉडली क्वालिटीज को अंदर कल्टीवेट कर सके। ओके। और साथ साथ भगवान इसी चैप्टर में कह रहे हैं दैवी संपद विमुक्षाय निबद्ध यासुरी मतः मां सुचा संपदम दैवम अभिजातोसी पांडव। इसी चैप्टर के 5th वर्स में भगवान कह रहे हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपद विमोक्षाय, संपदा मीन्स ट्रेजर, द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज आर विमोक्षाय, दैट लीड्स टू लिबरेशन, वह मुक्ति का कारण है। और निबद्धा यासुरः मतः, और जो आसुरिक क्वालिटीज है वो निबद्धा मीन्स बॉन्डेज का कारण है। तो इस प्रकार से जो गॉडली क्वालिटीज हैं वो हमें इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करते हैं, और जो आसुरिक क्वालिटीज हैं वो इस जगत में हमें बांध के रखते हैं। वो हम देखेंगे किस प्रकार से आसुरिक मेंटालिटी इसको कहते हैं। बेसिकली आसुरिक मेंटालिटी मतलब a person thinks himself the supreme. Asuric mentality means a person thinks that I am supreme and there is no superior authority. वो किसी प्रकार से एक सुप्रीम ऑथोरिटी को, अपने से एक सुपीरियर ऑथोरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। He considers himself as supreme. I am supreme and there is no God and there is no superior authority. मेरे ऊपर कोई ऑथोरिटी नहीं है, मेरे ऊपर कोई सुप्रीम नहीं है। That is the basic mentality of an असुर। सी, जब हम आसुरिक मेंटालिटी बोलते हैं तो हमें अपने दिमाग से ये चीज निकाल देना चाहिए कि उसके बड़े बड़े दांत होंगे और बड़े बड़े सींग होंगे और वो बहुत भयानक दिखता होगा। ऐसा नहीं है। सुंदर वेशभूषा में भी असुर दिखाई दे सकते हैं। असुरिक मेंटालिटी हमें देख रहा है। आसुरिक मेंटालिटी मीन्स हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सब जो कूट कूट के भरा है, वही आसुरिक मेंटालिटी हमारे अंदर है।
तो भले ही हम सुंदर दिखते हो बाहरी रूप से, पर वी कैन बी असुर एज वेल। मतलब हम बाहर से दिखते हो फिर भी हम एक बहुत बड़े असुर असुर हो सकते हैं, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर थॉट प्रोसेस। हमारा किस प्रकार की सोच है, हमारा किस प्रकार का कॉन्शियसनेस, हम किस प्रकार की चेतना है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पूरा जो चैप्टर है वो हमारी चेतना, हमारे गुणों को बताता है। उसको बाहरी रूप से वो हम कितने सुंदर, हम कितने गोरे, हम कितने अ, आकर्षक दिखते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। राइट, ओके, तो दैट इज कॉल्ड आसुरिक मानसिकता, आसुरिक मेंटालिटी। राइट, तो सबसे पहला एक आसुरिक मेंटालिटी होता है जैसे हिरण्यकशिपु के अंदर है। सी, हमारे अंदर ही हिरण्यकशिपु, रावण, दुर्योधन सब हमारे अंदर ही बैठे हैं। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। हम दूसरों को कहते रहते हैं कि भाई दुर्योधन ऐसा था, रावण ऐसा था, हिरण्यकशिपु ऐसा था, और अनेक उदाहरण शास्त्रों में आते हैं, कैकई ऐसी थी, मंथरा ऐसी थी। ये सब जितने भी इविल क्वालिटी, इविल पर्सनालिटीज हम जो मेंशन करते हैं, उनके कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ गुण हमारे अंदर भी दिखाई देते हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट। यस, जैसे हम कहते हैं कि हिरण्यकशिपु बहुत इगोइस्टिक था, वो किसी सुप्रीम ऑथोरिटी को नहीं मानता था। राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। कि हिरण्यकशिपु किसी भी अपने से सुप्रीम ऑथोरिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज गॉड, राइट? एंड so because of that, what happened in the end, and because of his pride and arrogance and ego, because of his ego, lot of ahankar, ठीक है, ultimately what happened, he was killed even though he has so much powers। हिरण्यकशिपु के पास इतना पावर था, 7वें स्कंद में अगर आप पढ़ेंगे, जिसमें हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज की जो लीला आती नरसिंहदेव की, उसमें आप पढ़ेंगे कि हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल था कि जस्ट बाय मूविंग हिज आईब्रोज सभी देवी देवता उसे डर जाते थे और उसके सेवक बन के रहते थे। वो जब चाहता बारिश हो जाती, जब चाहता सूर्य उगता, जब चाहता जो चाहता वो सब होता था। ही वॉज सच अ पावरफुल पर्सनैलिटी। सारे देवी देवता उसके कंट्रोल में रहते थे। ही वॉज सच पावरफुल डीमन, बट अल्टीमेटली ही वॉज किल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। और अभी मैं 7वां स्कंद पढ़ रही हूँ। 7वें स्कंद में मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, श्रीमद् भागवतम अगर आपने नहीं पढ़ा इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, तो आपका जीवन व्यर्थ है। बिकॉज द ट्रेजर दैट वी आर हैविंग, the treasure that we are having, am I audible? यस माता जी। Okay. तो श्रीमद् भागवतम भक्तों के लिए एक फीस्ट की तरह है। जैसे भूखे व्यक्ति के सामने कैसे अगर फीस्ट की थाली रख दें जिसमें समोसे, गुलाब जामुन, कचौरी, पनीर की सब्जी सब कुछ हो, उसी प्रकार से भक्तों के लिए भागवतम एक फीस्ट है। इट्स अ फीस्ट टू आवर सोल। इट्स टू मच ऑफ रसा, ऑल टाइप्स ऑफ रसास आर देयर, ऑल टाइप्स ऑफ स्टोरीज आर देयर। तो 7वें स्कंद में चर्चा आती है कि जब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष को विष्णु मार देते हैं, वराह अवतार में विष्णु मार देते हैं ना, वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मार देते हैं, जो हिरण्यकशिपु के अरे भाई। गोल्डन और सिल्वर लोगे तो वो ब्लैक होगा ही, लेकिन हाँ तो ओके, तो इस प्रकार से मार देते हैं। तब उनकी माता दिति, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की जो माता है दिति, सी, दिति के पुत्र हैं असुर और अदिति के पुत्र हैं देवता। इसीलिए, और दोनों के पिता सेम ही है, कश्यप। तो इसीलिए एक्चुअली तो देखा जाए तो देवता और असुर दोनों भाई भाई हैं।
क्योंकि उनके पिता सेम है, कश्यप मुनि, और उनकी माता अलग अलग है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे हैव द सेम फादर, कश्यप मुनि। दिति के बेटे थे असुर, और अदिति के बेटे थे देवता। तो दिति बहुत रोती है बिकॉज उनके बेटे मर गया, हिरण्याक्ष को मार दिया जाता है। तब हिरण्यकशिपु, ये 7th कैंटो में आता है, फर्स्ट चैप्टर, 7th कैंटो फर्स्ट चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप पढ़िएगा। तब हिरण्यकशिपु अपनी माता को सोलैस, मतलब उनको सांत्वना देने के लिए, क्योंकि रोती है, उनकी माता बहुत रोती है। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के मरने से, अपने बेटे के मरने से डेफिनेटली माता रोएगी। तो उनकी, उसकी जो पत्नी है, माता है, और रिश्तेदार सारे लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। तब हिरण्यकशिपु उनके पास जाकर फिलॉसफी बोलते हैं, आत्मा और देह में अंतर को समझाते हैं। आत्मा और देह के अंतर को समझाते हैं कि आत्मा कौन है, मतलब नॉट रिकॉग्नाइजिंग द सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ विष्णु। डोंट थिंक लाइक दिस। सांख्य तक अंडरस्टैंडिंग तो असुरों में भी है कि भाई ये आत्मा है, ये शरीर है, व्हाट इज द डिफरेंस, बट दे विल नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है। तब हिरण्यकशिपु अपनी माता को फिलॉसफी, बहुत ही अच्छी से फिलॉसफी सिखाते हैं कि सोल तो नाश्वर है, सॉरी, बॉडी तो नाशवान है, और सोल तो अमर है, इसीलिए रोने की क्या आवश्यकता। और फिर वहां पे राजा सुयज्ञ, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। हिरण्यकशिपु अपनी माता को राजा सुयज्ञ की स्टोरी सुनाते हैं कि किस प्रकार से राजा सुयज्ञ, जो युद्ध में मारा जाता है, तो उनकी पत्नियां, राजा सुयज्ञ की अनेक पत्नियां होती है, तो उनकी पत्नियां इतना विलाप करती है कि अपने मृत पति के शव को जलाने के लिए अनुमति भी नहीं देती। उनको ऐसा होता है कि जब तक इनका शव है तब तक ये हमारे पास है, तो उनके मृत पति को जलाने की अनुमति भी नहीं देती। तब यमराज छोटे बालक बनकर वहां पे आते हैं और सुयज्ञ की पत्नियों को समझाते हैं और डांटते फटकारते हैं, जो भी सब समझाते हैं कि ये क्या है, ये किस प्रकार की मेंटालिटी है। जो मर गया, शरीर तो चला गया है ऑलरेडी, ये तो मृत शरीर है, राइट। इस प्रकार से पूरी फिलोसफी हिरण्यकशिपु अपनी माता को समझाते हैं। कैन यू इमेजिन, राइट। सो फिलोसफी दे नो, बट बिकॉज ऑफ टू मच प्राइड, टू मच अहंकार, they don't accept the supreme authority. That is an asuric mentality which Hiranyakashipu was having. और ये हिरण्यकशिपु की मेंटालिटी हमारे अंदर नहीं है क्या? Yes, we also are having. We also have this type of mentality. हम शुद्ध भक्त थोड़ी है, हमारे अंदर भी तो ऐसे ऑथोरिटी इस प्रकार की होती। कई बार हम भी अपने आप को सुप्रीम ऑथोरिटी समझने लगते हैं, राइट। कई कई इंस्टेंसेस अपने घर में, माताएं अपने घर में अपने आप को सुप्रीम समझती है। कोई आके उनका कुछ कर तो दे घर में बिना परमिशन के, राइट। सो इन सम, in each and every places, in some instances, कुछ कुछ इंस्टेंसेस में हर एक व्यक्ति अपने आप को सुप्रीम समझता है, and that is the हिरण्यकशिपु mentality, that we don't accept this supreme authority. Actually ये एनिमल मेंटालिटी है। कोई सुप्रीम ऑथोरिटी को ना मानना ये एनिमल और पशु वृत्ति है, क्योंकि पशुओं के लिए तो कोई सुप्रीम ऑथोरिटी होता ही नहीं। चलो, जो डिवोटीज नहीं है वह भी एक ऑथोरिटी को मानते हैं, सरकार को मानते हैं ना, सरकार की ऑथोरिटी को मान के चलते हैं, राइट। दे पे टैक्स, टाइम टू टाइम टैक्स, दे फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी हाउस टैक्स आता है, वाटर टैक्स आता है, समय पे लैंड, जो भी लैंड के टैक्स लगते हैं, जितने भी प्रकार के टैक्स लगते हैं, दे यूज टू पे टाइम टू टाइम, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ सुप्रीम, देयर इज अथॉरिटी सुपीरियर टू देम, जो उन्हें पालन करना ही पड़ेगा, उनको अच्छा लगे बुरा लगे, राइट। इसीलिए मनुष्य जीवन में तो आपको ले दे के, अगर भगवान नहीं तो सरकार की ऑथोरिटी तो माननी ही पड़ेगी, नहीं तो आप, यू विल बी इन जेल, राइट, राइट, ओके। बट पशुओं में ऐसा कुछ होता है क्या? अगर पशु, जैसे इंडिया में है, कार शुड बी रन ऑन द राइट साइड, ठीक है, अभी पशु बेचारा लेफ्ट साइड पे दौड़ लगा तो एनीबडी कैन से दैट? नो,
For animals, they don't have any superior authority. They don't follow, they don't understand any superior authority. तो इस प्रकार से ये हिरण्यकशिपु की जो मेंटालिटी है वो पशु mentality. We don't want to follow superior, right? Okay. Okay. Okay, coming to the next example, Ravana. Yes, Ravana is also inside our heart. Ravana denotes lust and arrogance. Yes, Ravana, what does Ravana denotes? It denotes lust and arrogance. Too much of kam vasana, too much of desire. Ravana has a strong desire to have Sita. बहुत तीव्र इच्छा है सीता को पाने की, इवन दो सीता डजंट वांट, तो भी too much of lust and anger, right? तो इस प्रकार से ये चीज हमारे अंदर नहीं है। और इवन दो रावणा को अच्छे एडवाइस मिल रहे थे, राइट? उनको उनकी पत्नी, जो उनकी जो सती पत्नी है, सती साध्वी पत्नी मंदोदरी, उनकी तरफ से उनको अच्छे एडवाइस मिल रहे थे। हमें भी तो अच्छे एडवाइस मिलते हैं, हमें भी तो अच्छे लोगों से अच्छे एडवाइस मिलते हैं, पर हम कितना एडवाइस पालन करते हैं? हम कई बार एडवाइस मिलने पर भी नहीं पालन करते। उसी प्रकार से रावणा, इवन दो हिज ओन चेस्ट वाइफ मंदोदरी, शी एडवाइज टू रावणा, अरे मत करो, शी विल बी द कॉज ऑफ योर डेथ। डिड रावण हीड हर? नो। देन रावण का सगा भाई विभीषण, जो खुद ही राम जी के भक्त हैं, असुर कुल में है तो भी राम जी के भक्त हैं। हम कहते हैं भाई हमारा कुल नीचा है, यहाँ तो असुर कुल में वो पैदा होने के बाद भी राम जी के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, राइट? विभीषण एडवाइज रावणा, रावणा किल्ड विभीषण बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ लस्ट एंड एरोगेंस। ये चीज हमारे अंदर, दिस टाइप ऑफ ये रावणा मेंटालिटी हमारे अंदर भी पाई जाती है, राइट? हमें भी कई बार कोई लोग अच्छा एडवाइस देते हैं पर हम एक्सेप्ट नहीं करते। वी डू वॉट एवर वी वॉन्ट। Okay, coming to the third asura, I'm just talking about the popular names of the asuras that we keep on referring to. जैसे first is Hiranyakashipu, we keep on referring ना. Second is Ravana, हम बार बार refer करते रहते हैं. Third is Duryodhana, very envious, इतना ज्यादा jealous कि jealous ही अंत, मतलब jealous ही उसके अंत और मृत्यु का कारण बनी। इतना ज्यादा jealous है अपने भाइयों से, इतना ज्यादा जेलस ही है, इतना ज्यादा ईर्ष्या अपने भाइयों से होने की वजह से he was destroyed at the end, right? So see, जब हम किसी से जेलसी करते हैं, हम किसी से ईर्ष्या करते हैं किसी चीज के कारण कि उसके पास वो चीज है हमारे पास नहीं है, जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती पूरी तरह से। जैसे चार लोग खड़े हैं, स्त्रियों में चार लोग खड़े हैं, and there is a festival going on, Janmashtami festival, and we all dressed up very nicely and went to the temple. और चार लेडीज खड़े थे, तभी एक सीनियर माता जी आए और आपके बाजू में जो माता जी खड़े थे उनको बहुत अप्रिशिएट करने लगे, ठीक है? और सेवा तो आपने भी रात दिन की, पर उन्हीं को अप्रिशिएट कर रहे थे बार 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 बार। सो यू फील लाइक अरे बार मैंने भी तो सेवा की, मुझे कोई रिकॉग्निशन नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट, एंड ये एक बार नहीं बार बार हो रहा था आपके साथ। कभी वो कुछ क्या बोलते हैं, she was looking more beautiful than you, she got a she was dressing more nicely than you, जो ज्यादा सुंदर साड़ी पहन के आई या ज्यादा सुंदर दिख रही थी या ज्यादा अच्छी सेवा कर पा रही थी, something or the other repeatedly making you jealous of her, right? तो सबसे पहला नुकसान जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं या द्वेष करते हैं, तो सबसे पहला नुकसान किसको होता है? यस माधवी, सबसे पहला नुकसान किसको होता है? जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो सबसे पहला नुकसान किसको होता है? यस हमारा, आवर्स, यस यस आवर्स, यस भूमिका।
खुद का ही नुकसान होता है मतलब ये। यस, जब हम ईर्ष्या और द्वेष करते हैं तो सबसे पहला नुकसान अगर किसी का होता है तो हमारा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा चैन चला जाता है, हमारी नींद चली जाती है, मतलब हम इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, माइंड से इतने ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, होता कुछ भी नहीं है एक्चुअली। सामने वाले को तो शायद पता भी ना हो कि हम उससे ईर्ष्या करते हैं या द्वेष करते हैं, या मे बी उसको पता भी हो तो भी शी इग्नोर्स कि भाई ठीक है उनको जो करना है, पर हमारा पीस चला जाता है, हमारी शांति चली जाती है, बिकॉज वी कीप ऑन रिमेम्बरिंग दैट एपिसोड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जब करते समय, सेवा करते समय, हर समय हमारे दिमाग में ये रहता है कि आज तो मैं मंदिर जाऊंगी तो देखना ये वो समथिंग अदर, राइट? तो ये जेलसी जो है, ईर्ष्या जो है, इट्स एक्चुअली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। दिस इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ये सबसे पहले हमारा डिस्ट्रक्शन का कारण करती है rather देन अदर्स। दुर्योधन और युधिष्ठिर में, दुर्योधन डे वन से युधिष्ठिर को जेलस था, डे वन से ईर्ष्या करता था, डे वन से, जब से पैदा हुए तब से। युधिष्ठिर का कुछ भी नहीं हुआ, अल्टीमेटली ही ओनली बिकेम द किंग, पर दुर्योधन was destroyed. So this is a typical example of jealousy, दुर्योधना। और ये चीज हमारे अंदर भी पाई जाती है, राइट? तो इस प्रकार से जो कुछ उदाहरण मैंने दिए, हिरण्यकशिपु, रावण, दुर्योधन, इनकी कुछ कुछ अंश हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, जिसको आसुरिक मानसिकता कहते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए अच्छा आसुरिक मानसिकता, ये सब मेरे लिए नहीं लिखा है भगवान ने, ये तो असुरों के लिए लिखा है। ऐसा नहीं है। असुर मानसिकता हमारे अंदर भी तो बैठी है, राइट? पर डिफरेंस ये है कि हाँ, डिवोटीज के अंदर भी आसुरिक मानसिकता है, बट डिफरेंस क्या है माता जी? डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? डिवोटीज में भी आसुरिक मानसिकता, एनवियसनेस, जेलसी, प्राइड, अहंकार, ईगो, एरोगेंस, सब कुछ पाया जा रहा है। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज जो सिंसियर साधकास हैं, जो सिंसियर प्रैक्टिसिंग सोल्स हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, सिंसियर, वो लोग इन आसुरिक मानसिकताओं को आइडेंटिफाई करके उन्हें मिटाने का प्रयास करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं भगवान से, सरेंडर करते हैं भगवान को कि ये सब मैं ना चाहते हुए भी मेरे अंदर है, पर मैं इन्हें नहीं चाहता। कई बार ऐसे होता है ना कि कोई बार कोई व्यक्ति हमारे घर आता है, हम नहीं चाहते उसको आए, फिर भी आते हैं, ठीक है, हमें वेलकम करना पड़ता है। उसी प्रकार से ये सब चीजें हमारे अंदर है, क्योंकि हम काफी 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 सालों से, जन्मों से इस भौतिक जगत के 3 गुणों में काम कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सब मानसिकता हमारे अंदर है। पर नाउ वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई देम एंड ट्राई टू गेट रिड ऑफ देम, दैट इज द डिफरेंस। पर जो असुरिक हैं, जो डेमोनियक हैं, वो लोग को पता भी होगा, देन ऑल्सो दे विल नॉट गेट रिड ऑफ देम। या तो पहला होगा कि उनको पता ही नहीं होगा, दो चीज हो सकती है, either the demons are in ignorance, कि उनको कुछ पता ही नहीं है, they don't have any knowledge. Second thing, they may be in knowledge, उनको पता भी हो, but they don't want to get rid of them. पर हमारा ऐसा नहीं है, we want to identify them and we want to sincerely get rid of them. That is the difference between devotees and demons. Getting yes? समझ आ रहा है क्या बोल रही मैं? यस माता जी। हमारे में और डिवोटीज में क्या, हमारे में और डीमंस में क्या अंतर है, वो समझ आया? कि दे डोंट इवन आइडेंटिफाई इट, दे डोंट बॉदर, एक्चुअली दे डोंट बॉदर। जो भी है, आई एम ग्रेट, आई एम सुप्रीम, एंजॉयमेंट इज एवरीथिंग, जस्ट एंजॉय, बी, क्या बोलते हैं, एंजॉय एंड बी मैरी एंड एंजॉय, समथिंग लाइक दैट सेड इंग्लिश, ईट, ड्रिंक एंड एंजॉय, समथिंग लाइक दैट। बस enjoyment, the whole life is just enjoyment.
कई बार हम लोग प्रीचिंग के लिए जाते हैं, यंग लोगों को बोलते हैं लीजिए कुछ लीजिए, ऐसे बोले ओह कल का अगला जन्म किसने देखा है, अभी तो खा पी के एंजॉय करो, बाद की बाद में देखेंगे। मतलब दिस इज आसुरिक मेंटालिटी कि एंजॉयमेंट इज एवरीथिंग, लीव द फ्यूचर। दिस इज अ इररिस्पॉन्सिबल मेंटालिटी। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, इस चीज के लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई बाघ, अगर कोई टाइगर हमारे सामने हमारे सामने दौड़ के आ रहा है, तो हमने जमीन में गड्ढा खोदकर अपना सिर उसके अंदर डाल दिया ताकि हम उस टाइगर को ना देख सकें। विल वी बी सेव्ड बाय फ्रॉम द टाइगर? नो। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि इग्नोरेंस इज नो ब्लिस। अरे इससे बेटर था कि मैं अज्ञानता में रहता है, इतना सारा क्वालिटीज जानने के बाद अभी पूरा एंजॉयमेंट खत्म हो गया है। यस, इसीलिए डिवोटीज के लिए बोला जाता है कि डिवोटीज लाइफ इज लाइक, अभी इतना ज्ञान मिल रहा है एक तरफ, अभी ना वो एंजॉय कर पा रहे ना डिवोशन कर पा रहे। कहीं के भी नहीं रहे, ना तो भक्ति में ज्यादा बढ़ पा रहे ना भौतिक जगत को एंजॉय कर पा रहे, क्योंकि दे हैव नॉलेज, राइट? So that's why, but you have to understand, we have to understand this philosophy कि सिर्फ आंखें बंद कर लेने से मुसीबत टल नहीं जाती, मुसीबत को फेस करना पड़ता है, राइट? आज नहीं तो कल उस मुसीबत को फेस करना पड़ता है। कुछ मुसीबत आ रही है तो जस्ट क्लोजिंग आवर आईज विल not remove the difficulty. We have to face the difficulty. Okay, coming to the point, this was just an introduction I was giving. Now coming to the point from Bhagavad Gita. This is whatever I said just till now was just an introduction of the topic. That Asurik Mansikta. Okay. Okay, now coming to Bhagavad Gita 16th chapter. 16th chapter में भगवान 6 qualities, अभी एकदम मैं सिर्फ गीता से ही 16 चैप्टर से बताऊंगी आपको। 16.4 श्लोक में भगवान असुरों के 6 क्वालिटीज को बताए हैं कि एक असुर में ये 6 क्वालिटीज पाए जाते हैं। क्या क्वालिटीज है? दम्भो दर्पोऽभिमानश्च, क्रोध पारुष्यम एव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। So Krishna is saying that dambho, darpo, abhimana, krodha, parushyam and ajnanam. These are the 6 qualities which belong to those of a demoniac nature. First is pride, dambho, too much of pride. अंदर से कुछ ज्ञान है नहीं, पर बाहर से अहंकार है, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। Prabhupada said in this purport, in the purport of this, Prabhupada is explaining that demoniacs want to make a show of religion and advancement in spiritual science, but they do not follow the principles. जैसे कई बार हम देखते हैं कि कई लोग के अंदर कुछ होता नहीं है, पर दम्भ इतना ज्यादा करते हैं, शो बॉटल, that is called dambho, pride, and that pride leads to darpo. Darpo means arrogance. Darpo, pride, that pride leads to darpo, that means arrogance, and that leads to abhimana. Abhimana means excessive ahankar, excessive pride, जैसे हिरण्यकशिपु वगैरह, excessive, किसी को कुछ ना समझना, अपने सामने अपने को ही महान समझना, अपने को ही हमेशा लाइमलाइट में रखना, अपने को कहीं भी जाना तो don't consider anyone in front of me, everybody is inferior to me. This is the mentality of the asura, right? So first was
दंभ, दर्पो, अभिमानः, क्रोधः, टू मच ऑफ एंगर। ये सब चीजें आती है बिकॉज दे कंसिडर देमसेल्व्स द होल एंड सोल। दे कंसिडर देमसेल्व, मतलब वो खुद को ही सब कुछ समझते हैं। दे डोंट कंसिडर एनीबडी इन फ्रंट ऑफ देम। जैसे होता है ना कुछ लोग जो अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझते। बिकॉज ऑफ दैट मेंटालिटी, दिस दंभो, दर्पो, अभिमान, क्रोध, एरोगेंस, टू मच ऑफ एंगर, एंड पारुष्यम, हार्शनेस। उनकी स्पीच भी वेरी हार्श होती है, वेरी हार्श स्पीच, नो ह्यूमिलिटी। देयर इज नो ह्यूमिलिटी इन देयर स्पीच, इन देयर डेमेनर। उनकी पर्सनालिटी में किसी प्रकार का ह्यूमिलिटी या विनम्रता नहीं होती। दे आर वेरी हार्श एंड इग्नोरेंस, अज्ञानम। These are the 6 qualities that Krishna is saying that belong to the demoniac nature, जो आसुरी गुण कहा गया है। पार्थ संपदम आसुरिम, आसुरी संपदा, आसुरी क्वालिटीज, प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, एंगर, हार्शनेस और इग्नोरेंस। मतलब वो लोग हर काम विम्सिकली करते हैं। कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब उठते हैं, कब कहाँ जाते हैं, एवरीथिंग विम्सिकली, एवरीथिंग बेस्ड ऑन द सेंस प्लेजर। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, कई बार ट्रैवलिंग करती हूँ तो ट्रेन में देखते हैं कि कई बार कुछ लोग ऐसे ट्रेन में होते हैं जो कुछ भी आता है खाते हैं, कुछ भी। दे डोंट डिस्क्रिमिनेट। पूरा आसुरी लोगों की पूरी लाइफ विम्सिकल होती है। पूरा लाइफ उनका अपने इंद्रियों के प्लेजर पे जीते हैं वो लोग। जो उनको अच्छा लगता है वह करते हैं। जो खाना अच्छा लगता है वह खाते हैं। जो देखना अच्छा लगता है वह देखते हैं। जहां रहना अच्छा लगता है वहां वो रहते हैं। जिसके साथ घूमना अच्छा लगता है उसके साथ वो घूमते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज आसुरिक मेंटालिटी। वी शुड डिस्क्रिमिनेट एट एवरी स्टेज ऑफ आवर लाइफ। हमें हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेज पे डिस्क्रिमिनेशन यूज करना चाहिए, अपनी बुद्धि का यूज करना चाहिए। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। अगर हम भी कुछ भी खाते हैं, किसी के साथ भी जाते हैं, किसी के साथ भी घूमते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, दैट मीन्स there is no difference. 0.001 difference is not there between us and animals. डिफरेंस तभी आता है जब हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। याद रखिए, डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द एक्टिविटी ऑफ इंटेलिजेंस जो हमें भगवान ने दिया है। बट यहाँ पे भगवान क्या क्वालिटी बता रहे हैं? अज्ञानम, इग्नोरेंस। प्रभुपाद लिख रहे हैं, डू ऑल विम्सिकली अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिजायर। जो मेरी इच्छा है वो मैं करूंगा। मुझे इस लड़के के साथ घूमने की इच्छा है, वो मैं करूंगी। मुझे इसके साथ आज वहां जाना है, यहाँ समथिंग और द अदर। नो, क्या बोलते हैं, ब्रेक्स। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, देर आर ब्रेक्स इन द कार एज वेल। स्पीड पे चलते तो ब्रेक लगा देते बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ एक्सीडेंट। पर असुरिक लोगों के जीवन में कोई ब्रेक नहीं होता। दैट्स वाई लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन। यस, बिकॉज ऑफ नो ब्रेक्स इन द कार। सो वी हैव टू पुट अ ब्रेक। हमेशा हमें अपने ब्रेक को, क्या बोलते हैं, रिपेयर करके रखना चाहिए। जैसे कई बार साइकिल वगैरह होती है कि ब्रेक खराब हो जाता है, तो वी शुड ऑलवेज कीप आवर ब्रेक फुली फंक्शनल, कि हम समय पे ब्रेक लगा सकें जब टाइम आए तब। ओके, सो दीज आर द 6 क्वालिटीज। ओके, माधवी, रिपीट द क्वालिटीज 6।
Anger. Oh, starting is anger. What No. are the 6 qualities? Arrogant. First Pride. quality. Pride, then Anger. hmm, And then arrogance. hmm, And then conceit, conceit. And then then harshness. then Ignorance. then yes, ignorance. Good. Okay, so these are the 6 qualities that Krishna is mentioning in the 16th chapter, 6th verse. 6th verse, no? No, sorry, 4th verse, 16.4. Okay. Okay, so अभी पता चल गया, these are the qualities. Okay, so what is the आसुरिक, ये जो पूरा चैप्टर है, आप सोचिए पूरा चैप्टर में सिर्फ 3 वर्सेस ही भगवान ने दैवी गुणों के बारे में बताया है, और बाकी का पूरा चैप्टर 4th वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक भगवान ने आसुरी गुणों के बारे में बताया है. Can you imagine? 20 slokas for Asuri Gun and only 3 slokas for Devi Gun. क्योंकि जिसके पास देवी गुण है, he is eligible to become a pure devotee of the Lord. A pure devotee automatically has all the godly qualities, but a person, see, एक शुद्ध भक्त में ये सारे देवी गुण स्वतः ही दिखाई देते हैं. पर जो शुद्ध भक्त नहीं है, जो साधक हैं, उनके अंदर भी धीरे धीरे ये दैवी गुण होते हैं, कम मात्रा में होते हैं पर होते हैं. Okay, so for the practicing devotees, these godly qualities we need to acquire, and for the pure devotees, ये godly qualities उनके अंदर होते ही हैं. Right? Okay. Okay. So in the 16.7 verse, Krishna is telling about the demoniac nature. What is the स्वभाव of आसुरी people? What is their स्वभाव? ये तो गुण थे भाई, ऐसे क्वालिटीज होते हैं. अब इनका नेचर कैसा होता है? कृष्णा इज सेइंग 16.7 प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनानवधुर आसुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते. कृष्णा इज सेइंग 4 demoniac nature. 4. First is pravrittim cha nivrittim cha. They don't know what is to be done and what is not to be done. Pravrittim cha nivrittim cha, मतलब they don't have any idea मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या सही नहीं है. The do's and don'ts, because they never refer to shastras. Because they never refer to shastras. They don't have, either they don't want to read shastras, or जो लोग शास्त्र जानते भी हों but they don't want to follow them because they don't have faith in it, क्योंकि they are faithless people और श्रद्धालु. Okay, the first nature is pravrittim cha nivrittim cha. They do not know what is to be done and what is not to be done. Second is so na socham, uncleanliness. That is the second quality, uncleanliness. They are very unclean people. वो तो हम देख ही रहे हैं आज के समाज में. आज के समाज में देखिए ना कितना अनक्लीनलीनेस फैल रहा है, इनसाइड और आउटसाइड बोथ. आउटसाइड दे आर अनक्लीन एंड इनसाइड आल्सो दे आर अनक्लीन, राइट? बोथ द वेज दे आर अनक्लीन टुडे. दोनों तरफ से लोग आजकल अनक्लीन, अंदर से भी अनक्लीन है, अंदर से तो दुनिया भर के आसुरिक क्वालिटीज हैं, और बाहर से भी स्नान वगैरह भी नहीं कर रहे हैं. मतलब दोनों जो बेसिक क्लीनलीनेस होता है मनुष्य का, वो भी नहीं पालन कर पा रहे. That's why so much deodorants और परफ्यूम्स और ये सब निकल रहा है, इतना सारा क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स और इतने सारे ऑयल, परफ्यूम ऑयल्स. क्यों जरूरत पड़ रही है इतने सारे? बिकॉज दे डोंट टेक बाथ, so that's why they apply so many scented oils.
right? So the second quality of asura is they remain unclean. Third is na socham napi chacharo, not proper behavior. They don't have proper behavior. कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, अतिथि के साथ कैसे बिहेव करना है, बाहर जब जाए तो कैसे बिहेव करना है, घर के सदस्यों के साथ कैसे बिहेव करना है. They don't have any proper behavior. That is the third nature. Fourth is न सत्यम, बहुत झूठ बोलते हैं, never truthful, always tell lies. That is the fourth. Sorry, that is the third. Okay, fourth. And then I told all this. Satyam, okay. Pravrittim cha nivrittim cha janana vidur asuraha na socham napi chacharo na satyam teshu vidyate. Okay, so these are the four qualities I said, na. Pravrittim cha nivrittim cha, they don't know what is to be done, what is not to be done. Very unclean, no proper behavior, and untruthful. Always tell lies because they are self-centered. झूठ क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, इसीलिए झूठ बोलना पड़ता है ना. जहां उनका फायदा है वहां वो झूठ बोलते हैं. अपना फायदा निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, झूठ बोलकर कुछ भी. लोगों की जान भी ले सकते हैं, इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं आसुरिक लोग. और देख ही रहे सोसाइटी में, husbands are becoming very self-centered, wives are becoming very self-centered. That's why the divorce rate are getting increase day by day. That is asuric mentality. Self-centeredness is a asuric mentality. क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? स्वार्थ, अपना स्वार्थ जो देखते हैं हमेशा, वो एक आसुरिक मेंटालिटी है. भक्तों में ये सब क्वालिटीज एकदम अपोजिट पाया जाता है. भक्त लोग निस्वार्थ होते हैं, निस्वार्थ होके काम करते हैं. कोई भी कार्य करते हैं उसमें धर्म की प्रधानता रखते हैं, धर्म, और निस्वार्थ होके अपनी ड्यूटीज को पालन करते हैं. पर जो आसुरिक होते हैं वो लोग स्वार्थ प्रधान होते हैं. उनमें हर स्टेप पे वो लोग अपना सेल्फ एंजॉयमेंट देखते हैं. And because of that, there are so much chaos in the society. Okay. क्योंकि धीरे धीरे समाज ज्यादा से ज्यादा आसुरिक मानसिकता रखने वाले लोगों से भरा जा रहा है. इसीलिए इसी के परपर्ट में, इसी वन ऑफ द परपर्ट्स में प्रभुपाद दिखते हैं. इसीलिए गर्भदान संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके चर्चा मैंने क्लास में की थी. गर्भदान संस्कार, संतान एक दैवी गुणों वाला उत्पन्न करने के लिए प्रभुपाद इसके परपट में लिखते हैं कि गर्भदान संस्कार पति पत्नी को अवश्य करना चाहिए, ताकि एक गॉडली क्वालिटीज के बच्चे उत्पन्न कर सकें, ना कि आसुरिक. तो ये चीज बच्चे होने के बाद नहीं, बच्चे होने से पहले हमें ध्यान रखना है. उसके पहले हमें तो अंदर गॉडली क्वालिटीज डेवलप करें. अगर हमारे अंदर ही नहीं है तो बच्चों में क्या देंगे? पहले अपने तो जाने तो सही पहले, और ट्राई करें हम इम्प्लीमेंट करने का, उसके बाद बच्चों में वो चीज डालें. राइट? ओके. नेक्स्ट इज, सो दीज आर द डेमोनिक नेचर. व्हाट इज द डेमोनिक फिलोसफी? जिस प्रकार से हमारी फिलोसफी है, हमारी भागवत फिलोसफी है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. दिस इज आवर फिलोसफी, राइट? उसी प्रकार से आसुरिक लोगों की भी मेंटालिटी है, अपनी फिलोसफी है. क्या फिलोसफी है आसुरी लोगों की? भगवान बता रहे हैं 16.8. असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम.
वर्ल्ड इज अनरियल एंड नो गॉड इन कंट्रोल। इस संसार पूरा मिथ्या है और भगवान करके कोई चीज ऐसी नहीं है जो इस संसार को कंट्रोल करती है। दिस इज देयर मेंटालिटी, देयर फिलोसफी। नो कॉज अदर देन लस्ट एंड thus दिस वर्ल्ड इज प्रोड्यूस ऑफ सेक्स डिजायर। पूरा संसार स्त्री पुरुष आकर्षण पे चलता है। ये उनकी मेंटालिटी, ये उनकी फिलोसफी है। ये पूरा संसार किस पे चलता है? लड़का लड़की आकर्षण पे चलता है। हम जो भी काम करते हैं वो अपोजिट सेक्स को आकर्षित करने के लिए करते हैं। तभी आप देखिए, एड्स देखिए, आजकल तो ऐसा हो गया कि यूट्यूब पे क्लास सुनते हैं तो कई कई एड्स ऐसे डाल देते कि स्किप एड भी नहीं कर सकते आप। यू हैव टू कम, यू आर फोर्स टू सी दैट एड, यू आर बाउंड टू सी इट। मतलब if you are hearing a lecture, some ads will be like, you will be fooled to see that ad। और किसी भी एड हो, सर्फ पाउडर की एड हो, साबुन की एड हो, परफ्यूम की एड हो, क्लॉथ की एड हो, एसी की एड हो, चादर की एड हो, किसी की भी एड हो, पर उसमें एक यंग लड़की को जरूर रखेंगे, जबकि इट्स सेंसलेस। एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट? Yes, Mataji. यस केशवी? यस और नॉट भूमिका? यस माता जी। तो वाई इज इट सो? बिकॉज जो आसुरिक मेंटालिटी के लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि पूरा संसार सेक्स डिजायर पे बेस्ड है। अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना ही पूरे संसार का आकर्षण है। इसीलिए वो एड्स भी इसी प्रकार से बनाते हैं। एक यंग लड़की को रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस एड को तो भाड़ में जाए, वो लड़की को देखने के लिए जरूर एड देखेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर प्रोडक्ट विल बी सोल्ड। दिस इज देयर मेंटालिटी, देयर फिलोसफी। वो उनकी फिलोसफी है जिस प्रकार से हमारी है। और भगवान करके कोई नहीं है, इस सब का कंट्रोलर मैं खुद ही हूं। जो मैं करता हूं वो मेरे से होता है, जो मैं पैसे कमाता हूं वो मेरे परिश्रम की वजह से है। ये सारा परिवार मैं चलाता हूँ, ये सारा घर मैं चलाता हूँ, और आगे भी जो कुछ होगा वो मेरे बलबूते पे होने वाला है। दैट इज देयर मेंटालिटी विथ नो सुपीरियर ऑथोरिटी। ओके, सो दैट इज डेमोनियक फिलोसफी। ओके, कमिंग टू द डेमोनिक मेंटालिटी, किस प्रकार की सोच वो रखते हैं? 14th वर्स 16.14, असो मया हता शत्रुर अन्निश्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। ईश्वरो अहम अहम भोगी। हम बोल रहे हैं कि भगवान ईश्वर है और भगवान भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और हम बोल रहे हैं कि ईश्वर भगवान ही परमेश्वर है। और यहाँ पे असुरिक लोग क्या बोलते हैं? ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। They say that I am the controller, I am the enjoyer, I am the powerful। मैं पर बहुत बलवान हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं इंजॉयर हूं। दिस इज द आसुरिक मेंटालिटी, जो कुछ हद तक हमारे अंदर भी पाई जाती है। इंजॉइंग टेंडेंसी तो हमारे अंदर है ही, दैट्स व्हाई वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अगर इंजॉइंग टेंडेंसी ही नहीं है तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस enjoying tendency we are in this material world। तो ये आसुरिक मेंटालिटी है कि अहम ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। आई एम सिद्धो, आई एम परफेक्ट। तुम कौन होते मुझे समझाने वाले? आई एम परफेक्ट। आजकल तो बच्चे भी माता पिता की नहीं सुनते। बच्चे भी माता पिता से कि आप मुझे सिखाओगे, मुझे सब कुछ आता है। दिस इज हाउ द चिल्ड्रन ऑल्सो थिंक। It's very difficult to train children nowadays because of this asuric mentality in them also। See, don't think that children are innocent, don't think that children are innocent।
It's just that mentality has not still become fructified yet. ये सब जो टेंडेंसीज है वो बच्चे के अंदर भी पाई जाती है, पर वो अभी तक क्या बोलते हैं, अभी तक वो फ्रक्टिफाई नहीं हुई, अभी तक वो क्या बोलते हैं, दिखाई नहीं दे रही, धीरे धीरे दिखाई देगी एज ही ग्रोज अप। पर उसके पहले अगर आपने बचपन से उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में ट्रेन किया है तो ये सब आसुरिक मेंटालिटी उसके अंदर कम हो सकती है, जो भी टेंडेंसीज है। क्योंकि इसीलिए तो हम देखते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है तो जैसे जैसे वो प्यूबर्टी पार करता है तो उसके अंदर स्वाभाविक ही अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती कि चलो ट्रेनिंग, दे आर गेटिंग ट्रेन, नो, बिकॉज ये सब टेंडेंसीज अंदर ही विराजमान है, कहीं से बाहर से नहीं। क्योंकि हर एक जीव एक स्वभाव लेकर उत्पन्न हुआ है, वो छोटा है इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा। जब दो भाई छोटे होते हैं तो एक दूसरे को कितना प्रेम करते हैं, और वही जब बड़े हो जाते हैं तब वही दो भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एंड दे आर रेडी टू किल ईच अदर, राइट? तो वेयर इज द टेंडेंसी कमिंग फ्रॉम? इट्स ऑलरेडी देयर इन देयर हार्ट, बट नाउ इट्स गेटिंग फ्रैक्टिफाइड। इसीलिए बच्चों को कृष्ण भावना अमृत में ट्रेन करना बहुत जरूरी है बचपन से। ओके ओके ओके, सो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ एन असुर, दैट आई एम हैप्पी, आई एम सुखी, आई एम हैप्पी। अगर जैसे हम प्रचार के लिए जाते हैं तो हम भगवत गीता को, जो फेमस श्लोक है, दुखालयम अशाश्वतम, बहुत फेमस है, हम सब ज्यादातर लोग प्रीचिंग में सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं, दुखालयम, ये जगत तो दुखालय है, ये तो अशाश्वत है, टेम्पररी है। बट द आसुरिक पीपल थिंक नो, आई एम नॉट, कई लोग ऐसा जवाब देते हैं, नो आई एम नॉट सैड, मैं दुखी नहीं हूं, मैं तो खुश हूं, आई एम हैप्पी। So this is actually an asuric mentality. कि I am happy and nobody is my controller. I am my own controller. अरे भाई तुम ही अगर कंट्रोलर हो तो फिर why your hairs are getting why your hairs are transforming from black to white? Why wrinkles are getting on your face? Right? अगर आप कंट्रोलर हो तो आपके बाल क्यों सफेद हो रहे हो, आपके चेहरे पे रिंकल्स क्यों आने लगे? Right? That means you are not the controller. Okay, so the Asuric people think that I am happy, I am the lord of everything that I survey. That is called the Asuric mentality. Okay, so these are few things: Asuric philosophy, Asuric mentality, Asuric nature, Asuric qualities. Okay, now what is the result of having this Asuric mentality? Now Krishna will say in 16.16 श्लोक, अगर इस प्रकार की आसुरिक मेंटालिटी हमारे अंदर रहती है तो क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है? दैट कृष्णा सेज इन 16.16 वर्स, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाला समावृतः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके शुचौ, पतन्ति नरके शुचौ, is cast down into narak, that is hell. अनेके चित्त विभ्रांत, इस प्रकार से बहुत सारे चिंताओं में असुर हमेशा लिप्त रहता है। मोह जाल समावृत, और इस प्रकार के मोह के जाल में लिप्त रहता है। जैसे आजकल लोग, ये तो मोह का जाल है, आजकल लोग नेट के जाल में लिप्त रहते हैं, इंटरनेट के जाल में वो लोग लिप्त रहते हैं आजकल सब लोग, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट। प्रसक्ता काम भोगेशु, वेरी मच अटैच्ड टू काम एंड भोगा। इसीलिए देखते हैं कि मरते समय ही व्यक्ति बता रहे मेरे क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का, मेरे घर का, मेरे सोने का जो लॉकर में पड़ा है, सब कुछ छूट रहा है तो भी। यस भाई, बिकॉज दे आर प्रसक्ता काम भोगेशु, दे आर प्रसक्ता, वेरी मच अटैच्ड टू काम एंड भोगा, वेरी मच अटैच्ड, अपने काम भोगेशु, अपने इंद्रिय तृप्ति से वो बहुत ज्यादा आसक्त हैं। इसीलिए कई लोग बुढ़ापे में बहुत रोते हैं,
क्योंकि इंद्रिय तृप्ति खत्म हो जाती है। नाउ देयर सेंसेस आर नॉट अलाइंग टू एंजॉय। उनकी आंखें से दिखाई नहीं देता, उनके पैर काम नहीं करते, उनके हाथ काम नहीं करते, उनका शरीर काम नहीं करता, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे आर प्रसक्ता काम भोगेशु पतंते नरकः शुचौ। और फिर क्या होता है? पतंते नरक, they cast down. Krishna is saying that they're cast down to hell. Yes, Bhumika? माता जी ये मतलब थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मतलब अगर वो बूढ़े भी हो जाएंगे लेकिन उनके सेंसेस तो वही चीज मांगेगी ना जो उन्होंने लाइफ टाइम मतलब जो एंजॉय किया है। तो वो Yes, रोएगी इस वजह से ना, क्योंकि वो अभी उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या yes, तो फिर उनकी बॉडी उस चीज को करने में उनको मतलब सहायता नहीं कर पा रही है, yes. Hmm. तो उसी की वजह से रोएगी ना। Hmm. Yes. उसी की वजह से तो रो थैंक रहे यू हैं। माता जी। Yes, that's why they are crying. They're frustrated. They have become because the sense enjoyment tendency is still there inside, but their body is not aligned. क्योंकि पूरा जीवन जो किया है वही तो अंत समय में करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पूरा जीवन सेंस एंजॉयमेंट किया है और फिर बोलेंगे अंते नारायण स्मृति, किसी को बोल देंगे भाई मरते समय टेप चला देना हरे कृष्ण महामंत्र का। ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा कभी नहीं होगा, आप कितनी भी अरेंजमेंट कर लो। इफ यू थिंक कि हम पूरा जीवन प्रसक्ता काम भोगेशु, काम और भोग करें और फिर मृत्यु के समय कोई हमारे लिए टेप चला दे, हरे कृष्ण महामंत्र का चिप चला दे और वो सुन के हम देह त्याग दें, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। Because whatever we have done the whole life, that only will comes in our mind at the time of death. पूरा साल पढ़ाई नहीं किए तो जब पेपर एग्जाम का आया सामने तो कैसे क्वेश्चन आंसर याद कैसे आंसर याद आएगा? We are not able to remember that because we have not studied anything, right? Similarly, if we have not done remembrance of the Lord the whole life, how we will be able to remember the Lord the time of death? It's impossible. That's why we have to practice. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसीलिए भगवान बोले कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय मेरा स्मरण करो, then only you will be able to remember me at the time of death, otherwise no chance. Okay, so this is the result. Krishna is saying that patanti narake suchau, they are cast down to hell. And do you know for how many years they have to be in hell? कितना समय तक नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी और कब उन्हें वापस मनुष्य जीवन मिलेगा? Nobody knows. जिस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और उस जीवन में इतना आसुरिक मानसिकता रख के भोग किया जिसकी वजह से नरक प्राप्त हुआ, nobody knows that when he or she will again get a human form of life. Nobody knows. कब वो चांस वापस मिलेगा? Nobody knows. कब वो पेपर लिखने का चांस मिलेगा वापस? Nobody knows. इसीलिए जिस समय मौका मिला है उसे अपना लो सीरियसली, otherwise we don't know when Krishna is again going to give us chance. Okay, so Krishna is saying 16.16 कि जो लोग इस प्रकार से प्रसक्ता काम भोगेशु, टू मच अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट है, वो पतंती नरका सुचौ, they are cast down to hell. That is their result of demonic mentality. Okay. And in 20 words, again Krishna is saying 16.20, आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढ़ जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्. They are perpetually cast into various demonic wombs in the ocean of material existence. बार बार जन्म लेना पड़ेगा, कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी कछुआ, कभी कीट मकोड़े, मछली, पक्षी, बहुत सारी योनियों में बार गर्भ में आना पड़ता है ना. बार या तो एक से उत्पन्न होंगे या तो माँ के मतलब कुत्ते के या बिल्ली के या किसी के भी जो भी है उसके गर्भ में जाएंगे और उत्पन्न होंगे, समथिंग और द अदर. ठीक है, बट
कृष्णा इज सेइंग मूढ़ जन्मनि जन्मनि, मूढ़ ऐसा मूर्ख व्यक्ति, जन्मनि जन्मनि, जन्मों जन्मांतर तक, माम अप्रायेव कौन्तेय, मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। अच्छा खासा चांस दिया था, छोड़ दिया चांस। देन कृष्णा इज सेइंग दैट माम अप्राप्येव कौन्तेय, मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, ही कैन नेवर अप्रोच मी, ततो यान्ति अधमम गतिम, और उसे he will be sink to the most abominable type of existence। कौन सा पाप किया जिसकी वजह से कौन से नरक में जाना पड़ेगा, वो श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो में दिया है, the 28 types of नरकास, रौरव नरक और बहुत सारे नरक का एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम में दिया है, आप पढ़ सकते हैं। आई विल टेल यू द रेफरेंस एज वेल, कहाँ से शुरू होता है, 5th कैंटो। इस प्रकार से जब वो आसुरिक मेंटालिटी रखेगा तो जन्मनी जन्मनी, भगवान बोले जन्मों जन्मांतर तक उसे अलग अलग गर्भ में, अलग अलग वूम्स में जाना पड़ेगा, अलग अलग योनियों में पैदा होना पड़ेगा, और माम अप्राप्य अप्राप्य, और वो मुझे नहीं प्राप्त कर पाएगा। और मोस्ट अधमम गतिम, और उसका गति अधमम, मोस्ट अबॉमिनेबल टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस प्राप्त होगा अगर इस प्रकार की डेमोनिक मेंटालिटी रखता है तो। see the result of having such a demonic mentality. That's why we should be very very careful. कई बार आप सोचते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत है अंदर तो ठीक है, चल रहा है गाड़ी। No, we should try to identify the demonic mentalities that we have and try to come out of it. उन चीजों को रेक्टिफाई करने का प्रयास करें, सही करने का प्रयास करें, ना कि उसे छोड़ दे, क्योंकि क्या पता वो आसुरिक मेंटालिटी जो हमारे अंदर है वो हमें नरक में ले जाए, इतनी ज्यादा बड़ी हो जाए कि हमें नरक में ले जाए। एंड देन वी डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग टू अगेन गेट अ चांस टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट? ओके, सो व्हाट शैल वी डू? इस आसुरिक मानसिकता से कैसे बचें? That Krishna answers in 21 to 24 verse of this chapter only. How can we get out of this asuric mansikta? That only Krishna answers in this chapter only, from 21st to 24 verse. Okay. So what Krishna is saying? यह शास्त्र विधिम 23 verse 16.23, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। Krishna is saying that how we can get out of this asuric mentality. We can get out of this asuric mentality. See, first of all, how we can get out of this asuric mentality is choice is yours. Do you want to get out or do you don't want to get out? Choice आपकी है। आप आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो? If you want to get out, then you have to follow what Krishna is saying in this Gita. If you don't want to get out, then do it, whatever you want to do, and then see the result, right? And if you want to get out, really want to get out, sincerely want to get out, then Krishna says that follow the dictation of the Shastras and don't follow the dictation of the modes of material nature. That is the verdict of the Lord. यह शास्त्र विदम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः 16.23, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। कृष्णा इज सेइंग दैट यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो लोग शास्त्रों के डिक्टेशंस को उत्सृज्य छोड़ देते हैं, वर्तते कामकारतः, और अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उनके लिए कोई सिद्धि नहीं है, कोई सुख नहीं है, और कोई सुप्रीम डेस्टिनेशन कभी भी नहीं प्राप्त होगा। न कभी कोई सुख प्राप्त होगा, न तो कोई सुप्रीम कोई अपर डेस्टिनेशन प्राप्त होगा, न कोई सिद्धि प्राप्त होगी। क्यों? Because if they don't, we already learned that if they don't follow the shastras,
and if they do the dictation, if they do whatever they want to do, then they will be cast into hell. And जन्मनी, ऐसा नहीं कि थोड़े समय बाद 2 लाइफ के बाद वापस आ, नो, वी डोंट नो। हाँ, जानवर योनि में भी कहीं से इस्कॉन मंदिर से प्रसाद प्राप्त हो गया, जानवर योनि में भी अगर इस्कॉन मंदिर के बाजू में कहीं कुत्ता घूम रहा था और उसको बाई चांस किसी भक्त का उच्चिष्ट प्रसाद प्राप्त हो गया, then he will immediately get a human form of life in the next birth. But getting the human form is not enough. Again, he has to endeavor for perfection. Choice will again be there. Again, he can be cast down to hell. Right? इसीलिए सिर्फ मनुष्य योनि प्राप्त करना अपने आप में परफेक्शन नहीं है। मनुष्य योनि प्राप्त करके उसको सफल बनाना, शास्त्रों के आधार पर जीना, भगवान का नाम जप करना, भगवान को शरणागत होना, तब मनुष्य जीवन परफेक्ट होता है। सिर्फ मनुष्य जीवन में बैठ जाना, उससे परफेक्शन प्राप्त नहीं होता है। इट्स लाइक, आई विल टेल वन एग्जाम्पल दैट प्रभुपाद ऑफन यूज्ड टू गिव। एक ट्रेन के अंदर बहुत सारे कोचेस होते हैं ना, एसी कोच भी होता है, फर्स्ट टायर एसी, 2 टायर एसी, 3 टायर एसी, फिर लोकल क्या बोलते, स्लीपर कोच, अनरिजर्व कोच, राइट? देयर आर सो मेनी कोचेस इन अ ट्रेन. Okay, so if a person is sitting in the AC coach, 1 tier AC, or if a person is sitting in a unreserved compartment, what is the difference? What is the difference in the destination? Is there any difference in the destination? No, Mataji. नो माता जी। कोई डेस्टिनेशन में फर्क है? आप पहला क्या बोलते, सेकंड टायर एसी में बैठ जाओ या तो आप अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठ जाओ, कोई डेस्टिनेशन में अंतर है? कोई अंतर नो नहीं माता है, जी। राइट? उसी प्रकार से आप मनुष्य योनि में जीवात्मा बैठ जाए और कोई जीवात्मा कुत्ते या सुअर की योनि में बैठ जाए, डेस्टिनेशन विल बी द सेम अनलेस एंड अंटिल यू एंडेवर फॉर दैट अ हायर डेस्टिनेशन। जब तक आप एक ऊंचे डेस्टिनेशन के लिए प्रयास नहीं करोगे, मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करोगे, भगवत धाम के लिए प्रयास नहीं करोगे, तब तक डेस्टिनेशन सेम रहने वाला, देयर विल बी नो चेंज, right? Okay, so what is the dictation, what is the instruction of the Lord, how to get out of this mastering mentality? Krishna is saying to follow the dictation of the shastras, because you have to understand कि shastras are only and only meant for human beings. शास्त्र सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं, right? Right? Am I right or not? शास्त्र किसके लिए बनाए गए हैं? सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं ना। गीता की क्लास में हम कितना भी सोफिस्टिकेटेड कुत्ता क्यों ना, उसको ना बुलाएं, उसको कहीं नहीं बुलाएगा कोई, कि कोई भी जानवर को गीता की क्लास में नहीं बुलाएं, सिर्फ मनुष्यों को ही आमंत्रण है। इसीलिए मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद अगर कोई शास्त्रों के आधार पर नहीं जीता, शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन को नहीं चलाता, तो वह द्विपाद पशु है, 2 पैरों पे चलने वाला पशु है, बस दैट्स द डिफरेंस। पशु 4 पैर पे चलते हैं एंड वी रन ऑन 2 feet। इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं कि if you really want to get out of this asuric mentality, of this demonic mentality, and if you really want to get yourself saved from going to hell, then follow the dictation of the shastras. And what is the essence of the shastra? What is the essence of the shastra? What is the essence of shastra? हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। There is no other way except the chanting of the holy name of the Lord. When we chant the holy name of the Lord, that is recommended in Kali Yuga. जब हम कलयुग में भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वाम नाम नामिनः।
नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह. This is a verse from I got this verse from Chaitanya Charitamrita, but this is not a verse from Chaitanya Charitamrita. It's from some other पुराण. ये हरिनाम को ग्लोरीफाई करता है, भगवान के नाम को ग्लोरीफाई करता है. ये कह रहा है नाम चिंतामणि कृष्ण. नाम किसके समान है? चिंतामणि के समान है. वो सभी प्रकार की हमारी इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम है. कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह, वो पूर्ण रसों से भरा है. सभी प्रकार के आध्यात्मिक रस नाम के अंदर हैं. इसीलिए जब हम नाम जप करते हैं तो सभी चिंताओं से हम धीरे धीरे सत्व गुण में स्थित होते हैं. सबसे पहले तो हम सत्व गुण में आते हैं. अगर हमारा माइंड बहुत एजिटेट होता रहता है तो कभी भी आप 5 मिनट कीर्तन में चले जाइए. ये एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहती हूँ. जब माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, व्याकुल हो रहा है, जो इस भौतिक जगत का लक्षण है, तो 5 मिनट कुछ कीर्तन सुनिए. हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चला के. Immediately after 5 minutes, you will see the difference. Let me know your experience. कई बार सुबह सुबह मंदिर में जब दर्शन आरती में जाते हैं तो कीर्तन जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ओह, इस संसार में जितनी भी चिंताएं हैं वो सब बेकार है भगवान के नाम के सामने. You will feel the bliss. Automatically, the consciousness get elevated as you hear the Hari Naam. इसीलिए क्यों? क्योंकि रस विग्रह, it's full of transcendental rasas. नाम पूर्ण शुद्धो, पूर्ण, इट्स पूर्ण, परफेक्ट. शुद्धो मतलब प्योर, कंप्लीटली प्योर. नित्य मुक्तो, नित्य मीन्स इटर्नल, मुक्तो मीन्स लिबरेटेड. अभिन्नत्वान नाम नामिनः, और भगवान से अभिन्न है. भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णाज होली नेम. अगर आप भगवान का नाम जप करते हो तो भगवान स्वयं आपकी जीवा पे आ जाते हैं और आप भगवान के साथ संग करते हो. इसीलिए जितने भी तुच्छ गुण जो हमारे अंदर हैं, जो भी आसुरिक गुण हमारे अंदर हैं, वो सब मिट जाते हैं जब हम भगवान का नाम जप करते हैं. क्योंकि भगवान पूरी तरह से शुद्ध हैं, पूर्ण हैं, रसों से भरे हैं. इसलिए एक अलग ही प्रकार की, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो एक अलग ही प्रकार की अनुभूति हमारे अंदर होती है. क्योंकि हम लोग शुद्ध होते हैं, आसुरिक चेतना से शुद्ध होते हैं और शुद्ध और सत्व गुण में स्थित होते हैं. ओके. इसीलिए शास्त्रों का सार है वेदिष्ट. गीता में भगवान बोलते वेदिष्ट सर्वेर अहम एव वेद्यो. सभी वेदों का सार है मुझे जानना, मुझे प्राप्त करना, मुझे प्रेम करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना. वही सभी वेदों का सार है, सभी शास्त्रों का मर्म है. और इस कलयुग में उसे प्राप्त करने का क्या साधन बताया है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. श्रीमद् भागवतम में बता रहे कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. कले दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. कलयुग पूरे तरह से दोषों का सागर है, पर इसमें एक बहुत महान गुण है. क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य, से भगवान का कीर्तन मात्र से मुक्त संग परम व्रजेत. हम इस संसार के सभी प्रकार के इंटैंगल से मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम को प्राप्त करते हैं. राइट. ओके, सो दैट इज द solution Krishna is giving to get free from this demonic mentality, to follow the verdict of the Shastras. इसीलिए जीवन में हमें अपने जीवन को शास्त्रों के आधार से चलना चाहिए. मतलब अपने आइज को, अपनी चेतना को, अपनी मेंटालिटी को शास्त्रों के द्वारा चलाना चाहिए. अपने पूरे जीवन को शास्त्रों के आधार पर चलाना चाहिए. कुछ भी करना हो, कुछ भी स्टेप्स हम जीवन में लेते हैं, शास्त्र चक्षु होके काम करना चाहिए. Then gradually we will be free from this demonic mentality. Okay, thank you very much. I hope. Okay, if anybody has questions or comments.
Definitely ask. हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। Yes, Pranam Mother. माता जी, जैसे हम चैंटिंग को में हम हरे कृष्णा महामंत्र पे फोकस करते हैं गौड़ी वैष्णविज्म में, Yes, तो Mother. तो जैसे अगर कहीं पे विष्णु सहस्त्र नाम की, उसको भी तो चैंटिंग बोलते हैं कि चैंटिंग हो रही है, तो उसमें ऑब्वियसली गुरु महाराज ने विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, वो Yes, बहुत Mother. प्योर है। अगर हम उसमें जाएं तो वो, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास कोई मंदिर नहीं है, मतलब 2 घंटे दूर है नियरेस्ट इस्कॉन मंदिर, तो हम उसमें जाएं, और बट फिर क्या होता है ना, वहाँ फिर सब ललिता सहस्त्र नाम और भी बहुत सारी प्रेयर्स होती हैं, तो नुकसान तो कोई नहीं है, बट हम एज अ यू नो बुक्स भी लेके जाते हैं, तो इसमें कैसे किया जाता है, ठीक तरीके से कैसे किया जा सकता है? See, कलयुग में माता जी, कलयुग में जो रिकमेंडेड महामंत्र है, जो चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान है, जिन्होंने हमें दिया है ये महामंत्र, जो शास्त्रों में भी दिया गया, बृहदारण्यक उपनिषद इसमें वर्णित है। Wait, wait. No, कैसे भी करो, कुछ भी करो, भक्ति नहीं करनी। वी हैव टू डू डिवोशनल सर्विस, वी हैव टू डू प्रैक्टिस भक्ति बेस्ड ऑन गुरु साधु एंड शास्त्र। जो गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर भक्ति करनी है। अदरवाइज रूप गोस्वामी सेज इन भक्ति रसामृत सिंधु दैट अदरवाइज इट कैन क्रिएट उत्पात इन द सोसाइटी। अगर हम मनमाने ढंग से भक्ति करेंगे, जो चाहे वो करेंगे, जो हम जप करना है करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, देन इट विल only create disturbance in the society, and that's all. So we have to do bhakti as per the instructions of Guru, Sadhu and Shastra. तो हमारे आचार्यों ने जिस प्रकार से किया है, हमारे आचार्य ने जो तरीका बताया है, वैसे हमें भक्ति करनी है. So the first and foremost that Acharya teaches us that chanting the holy name of the Lord, that should be our prime preference. कि भगवान का नाम जप करना, जो दीक्षा के बाद 16 माला जप करना जो बताया गया है, तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो 16 माला बताया गया, मिनिमम 16 राउंड जो बताया है माला के ऊपर, वो हमें करना है. बाकी जितनी भी चीजें हम करते हैं माता जी, हम रीडिंग श्रीमद् भागवतम या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या दूसरे स्तुतियों का पाठ, ये सब जितना भी हम करते हैं, इट्स जस्ट टू प्यूरिफाई अवर कॉन्शियसनेस सो दैट वी कैन चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड प्योरली and come to the stage of Suddha Naam, because there are 3 stages na, Naam Aparad, Namabhas or Suddha Naam. So chanting the holy name of the Lord is the essence actually. In Kali Yuga, what is the way? That's why na Hare Naam, Hare Naam, Hare Naam, Kalo Naste Naste. There is no other way except chanting the holy name of the Lord. So to purify our consciousness so that we can achieve that Shuddha Nama stage, we do all other activities. Actually chanting is enough. एक शुद्ध नाम हमें भगवान के धाम में पहुंचाने के लिए सक्षम है, पर बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस इज इम्प्योर, आवर चैंटिंग इज नॉट प्योर, so to purify our consciousness we do all the other things. Otherwise there is no need of any other thing. Hare Krishna Mahamantra is enough to go back home, back to Godhead. क्योंकि गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तन, this Hari Naam is not an ordinary name, it's गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तन. This is coming from direct Goloka Vrindavan. And we are fortunate to chant this holy name, right? So yes, definitely you can listen to Vishnu Sahasranam, but what I advise that like 4 or 5 things, like reading scriptures, chanting the holy name properly, reading Srimad Bhagavatam daily, and serving, doing some service. These few things are very important for us to advance in devotional service. Otherwise, whatever else we are doing, that is
that is extra. पर अगर हमारा रीडिंग ही सैक्रिफाइस, रीडिंग ही नहीं हो पा रहा है, हमारा चैंटिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है, और फिर हम कुछ सेवा नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो फिर देन एंड वी आर डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स, so this is not good, because first of all we have to follow the footsteps of acharyas, what they have taught us, and our Acharya Srila Prabhupada. So we have to follow our founder Acharya Srila Prabhupada's instructions as it is. Okay. Yes, Madhuri. So the most important, yes. So the most important activity actually is Shravanam. Starts with Shravanam. Shravanam of the holy name and Shravanam of the Srimad Bhagavatam and other scriptures. So we should do that. First of all, we should focus on that, and then whatever time we are getting, extra times we are getting, definitely these are all good things. Vishnu Sahasranam part, even in the morning, I also do. But what I do in the morning, after coming from temple, after chanting my 8 rounds, which is fixed in the morning, after that I play this Vishnu Sahasranam, so that whatever work I'm doing, then I can hear that Vishnu Sahasranam. So this is what I do. And I chant this Gajendra Stuti as well in the morning. तो ऐसे कुछ कुछ कर सकते हैं, पर जो मंगल आरती और फिर जो चैंटिंग द होली नेम और भागवत का रीडिंग, ये सब जो बताया गया, ये तो हमें नियमित रूप से करना ही है. पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, देन यू कैन डू दैट. हाँ जी, थैंक यू माता जी, दैट वाज वेरी हेल्पफुल. मतलब वो सब तो जो हमारा भक्ति का प्रोसेस है, वो हम जितना करने की कोशिश करते हैं वो करते हैं. मतलब 16 माला तो नेसेसरी है, फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नेसेसरी, वो सब. पर मेरे कहने का मतलब ये था कि जिससे joining these not regularly joining these groups, attending these groups with the motive to basically preach, take Bhagavad Gita along, do book distribution. For example, on 15th February यहाँ लोकल शिवरात्रि का सेलिब्रेशन है, वहां पे हम लोग जैसे बुक टेबल लगाने जाएंगे. फिर हमें परमिशन भी मिल गया है, हम उसमें 26 जनवरी के सेलिब्रेशंस में बुक टेबल लगाने गए थे. तो ठीक है, वहां पे मतलब प्योर भक्ति उस तरीके से नहीं हो रही है जैसा वैष्णविज्म में. इंटेंशन ऑफ प्रीचिंग, डेफिनेटली यू कैन गो माता जी. प्रीचिंग के इंटेंशन से तो आप डेफिनेटली जा ही सकते हैं वहां पे. अच्छा. डोंट मिक्स विद देयर फिलॉसफी, बट गिव योर फिलॉसफी टू देम. राइट, बट वी हैव गॉट टू बी वेरी कॉशियस कि भाई हम यस, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, डेफिनेटली. बिकॉज़ हम लोग भी उतने एक्सपर्ट नहीं है माता जी जैसे आप हैं, मतलब उतने क्या, बिल्कुल एक्सपर्ट. मैं तो ऐसा फिलोसफी बता रही कि जब हम किसी को प्रीच करते हैं तो इतना हद तक ना चले जाए कि वही हमें प्रीच करके चला जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा भी होता है. ऐसा भी होता है. यस, ऐसा भी होता है. ऐसा होता ही है कि हम कई बार इतने स्ट्रांग नहीं होते और हम अपने आप को बहुत बड़ा प्रीचर समझते हैं. और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट जनरल थिंग, कि हमें प्रीचिंग भी उतना ही हद तक करना चाहिए जितना हम लोग सक्षम हैं. हम अपने आप को इतने बड़े बड़े प्रीचर नहीं समझना चाहिए. भाई जितना मेरा लेवल आया है उतना ही मुझे प्रीचिंग करना है. ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स के पास चले गए और पता चला कि मेरी फिलोसफी डाइल्यूट हो गया, मैं ही उनसे कन्विंस हो गई. राइट. So we should also preach, seeing that how much capable we are to preach. Okay, Yes. just the best thing is to distribute Srila Prabhupada books wherever we go, because Srila Prabhupada's books are enough. It's a good preaching. Yes. And I've also noticed, Mataji, recently by mercy of Guru Maharaj and blessings of, kind souls like yourself, I've started Bhagavad Gita reading among ladies only. So I've noticed that when Srila Prabhupada has described it also, somebody like myself who cannot speak well, who may not be good at philosophy, so Srila Prabhupada does the job. He does the job for you. You're just reading, and then, basic queries आ गई तो solve हो जाती हैं. ऐसा कुछ मैंने notice किया है. The Srila Prabhupada has filled the gaps. Srila Prabhupada books actually speaks all the things. There is no need. We can just read the book, Prabhupada books, and we can just explain the lines. That's all we can. That also we can do. Just explain the lines. If someone asks, I do it like 30 minutes reading, and then in 5 minutes, if someone has a point to discuss, and if someone want to more explanation, then yes, definitely you can do that. Yeah, this is a very good preaching. Okay. Anybody else have questions? Mataji, I have a
Small question. So this हम्म one of the verses in 16.4 where it says that I am the controller or हम्म nobody is equal to me. So this is हम्म actually about Mayavadi philosophy, right? That they are referring to. माता जी, जो डीमंस जो होते हैं, वो जो आसुरिक मेंटालिटी वाले हैं, वो लोग किसी सुपीरियर को मानते ही नहीं है ना। दे थिंक देमसेल्व्स एवरीथिंग। समझ रहे हैं? Yes. जैसे समझ रहे हैं? जैसे मायावादी भी क्या बोलता है, मायावादी कहता है कि भाई कृष्ण जो है उनका शरीर माया से निर्मित है। ठीक है? तो दे आर रेफरिंग टू सम अदर पर्सन, दे आर रेफरिंग टू Hmm. कृष्णा, बट दे आर थिंकिंग दैट कृष्णा's बॉडी इज मेड ऑफ माया। ठीक है? Hmm. दे डोंट एक्सेप्ट द spirituality of Krishna's form, that is Hmm. मायावादी। ठीक है? पर यहाँ पे तो बात कर रहे हैं कि जो आसुरिक मेंटालिटी के लोग हैं, ये तो कुछ सुपीरियर सुप्रीम कुछ ऐसा कुछ समझते ही नहीं। दे डोंट थिंक ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सम अदर पर्सन। they think that they are everything, or whatever they are doing is everything, they are the controller of everything, or their enjoyment is all in all। मतलब कि एक सुपीरियर पावर है या कोई सम पर्सन इज देयर या कोई और व्यक्ति है, इस चीज को वो मानते ही नहीं है। Hmm. समझ रहे हैं? तो इसीलिए मायावादी और वो सब की तो फिलोसफी की तो वो बात ही नहीं। उनकी फिलोसफी तो हमने बताया ना, उनकी फिलोसफी तो ये है कि there is no god in control, this world is not real, this is just this fascination that is going on, and the whole world is based on sex desire, right? तो यहाँ पे वो लोग they don't think much। ठीक, जब हम कुछ बॉडी के अलावा कुछ सोचेंगे, that there is existence of soul or something like that, then the question comes of, okay, there is a soul, so what is a soul? Soul is part and parcel of Krishna, राइट? पर जब हम इस प्रकार से सोचेंगे ही नहीं, रात दिन खाना पीना सोना और मेट करना मेटिंग करना इसी के बारे में से सोचते रहेंगे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट इवन थिंक ऑफ समथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी। हाउ मेनी पीपल थिंक दैट ओके हु वी आर एक्चुअली? हाउ मेनी पीपल थिंक सिट एंड थिंक लाइक दिस? कितने लोग ऐसा सोचते भी हैं? दे सिट साइलेंटली एंड थिंक ओके हु वी आर, व्हाई एम आई सफरिंग? जब ऐसा सोचना वो प्रारंभ करेंगे माता जी, देन देयर स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट्स, राइट? जब हम इस बॉडी के लेवल से ऊपर उठने का प्रयास करना, ऊपर कुछ सोचेंगे कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर रह जाता है, तो क्या चला जाता है, इस प्रकार से जब हम थिंकिंग करना प्रारंभ करेंगे, तभी तो हम कुछ एक्सप्लोर करना सोचेंगे ना। दैट्स वाई जो 4 लोग जो भगवान को शरणागत आते हैं, उसमें अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु, जिज्ञासा है ना हमारे अंदर, तो जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति भी भगवान के पास जाके पूछता है या भगवान के भक्तों के पास जाता है कि अरे भाई ये क्या है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, राइट? इसीलिए 4 प्रकार के लोग भगवान ने बताया। पर ये जो 4 प्रकार के लोग हैं वो आसुरिक नहीं है, वो पायस लोग हैं। भगवान वहां पे बोलते हैं सुकृतना, मतलब दे आर पायस पीपल, दे आर नॉट आसुरिक पीपल, दे फॉलो द धर्मा। ऐसे लोग भगवान के पास जाते हैं। आसुरिक मेंटालिटी के लोग नहीं जाते भगवान के पास, वो तो अपने आप को ही कंट्रोलर समझते हैं, वो क्यों जाएंगे भगवान के पास? भगवान के पास कौन जाएगा? जो धर्म को पालन करता है, जो थोड़ा पायस है, जो पुण्यशाली है, जो समझता है कि कोई सुपीरियर ऑथोरिटी है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, देन ओनली दे विल गो ना, राइट? तो इस प्रकार से जो आसुरिक मेंटालिटी के लोग तो बॉडी के ऊपर ही नहीं पहुंच पाते। वो उनके लिए मायावाद या ब्रह्मवाद या कुछ निर्विशेष, उनको कोई मैटर नहीं करता है। दे डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वो सेल्फ के बारे में सोचते ही नहीं कभी, तो क्यों सोचेंगे ये सब, राइट? हम इतने सारे लोगों को मिलते हैं, ट्रेन में भी कितने सारे लोग में जाते हैं या कितने लोगों को क्राउड में देखते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सही में सोचते हैं कि हम क्यों दौड़ रहे हैं इस संसार में, क्यों सुबह से शाम दौड़ रहे हैं। सुबह उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, बॉम्बे दिल्ली में या बड़े बड़े कंट्री सिटीज में जाके देखिए, किसी के पास टाइम नहीं है। दे ऑल आर रनिंग लाइक अ रैट। सुबह उठते हैं 4 बजे। बॉम्बे की लाइफ मैंने देखी है, मेरे मेरे मदर इन लॉ के सारे रिलेटिव बॉम्बे में रहते हैं। दे वेक अप एट 4 o'clock बिकॉज दे हैव टू पिक अ ट्रेन एट 5 o'clock, और जिसमें इतनी भीड़ होती है और उनको पहुंचने में 8 बज जाते हैं ऑफिस।
और फिर वो 8 बजे ऑफिस जाते हैं, पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, रात को 8 बजे निकलते हैं, 10 बजे घर पहुंचते हैं। आप बताइए ऐसे लोगों का क्या जीवन है, किस प्रकार से वो सोचेंगे कि कुछ है ऊपर इसके अलावा भी। राइट। तो इस प्रकार से सोचना ही डिफिकल्ट है, जबकि मनुष्य जीवन, शास्त्र में बताया कि अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, जैसे ही मनुष्य जीवन प्राप्त होता है हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म के बारे में जानना चाहिए। दैट मीन्स समथिंग स्पिरिचुअल अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी। राइट। Right, so why we are here, why we want to read Bhagavad Gita, because we have realized ki okay, we are not this body, there is something apart from this body for which we have to take care of. ये तो हमने realize कर लिया ना, that's why we are doing all these things, we are chanting, we are reading Bhagavad Gita, we are hearing, because we have realized कि देखो भाई ये body सब कुछ नहीं है, there is something more precious than this body, that is soul. Right. So thinking like this is itself is a big thing. इस प्रकार से सोचना ही बड़ी बात है कि ओके देयर इज समथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी। जब हम ऐसा सोचना प्रारंभ करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है। राइट। ओके ओके, Yes. Thank you, Mataji. थैंक यू, हरे कृष्णा। माता जी हरे कोई ओके, कृष्ण। थैंक यू। प्रेयर्स हैं यस जो मैम। कोई स्पेशल प्रेयर्स हैं जिनके रिसाइट करने से हम इन डिमोनिक क्वालिटीज से कॉन्स्टेंटली बच सकें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्हाट प्रेयर यू नीड अपार्ट फ्रॉम दिस? दिस इज द बेस्ट प्रेयर। Definitely. That's what Krishna says in. But apart from this, I'm saying na, this is Hare Krishna Mahamantra. Actually, we are not chanting properly. That's why we are not getting the taste actually. But because we are not getting the taste, definitely we can recite many stutis that are there in the Bhagavatam, like Gajendra Stuti, Prahlad Stuti. I have one book also of stutis. I can share you the list of stutis that are there in the Bhagavatam. So what I do, Mataji, personally what I do, for few months I recite one stuti. जैसे कुछ महीने मैं कुंती स्तुति रिसाइट करती थी, कुछ महीने मैंने ये प्रहलाद स्तुति रिसाइट किया, अभी मैं एट प्रेजेंट गजेंद्र स्तुति रिसाइट कर रही हूँ भागवतम से, फिर कुछ महीने मैंने भीष्म स्तुति रिसाइट किया। ऐसे करके आई कीप माई टारगेट इज टू, बिकॉज देर आर सो मेनी स्तुतिज इन भागवतम इटसेल्फ, देर आर सो मेनी प्रेयर्स माता जी, फुल ऑफ प्रेयर्स, भागवतम इज फुल ऑफ प्रेयर्स। तो ऐसा रहता है, ऐसा मुझे टारगेट कि भाई मरते दम तक, मरने से पहले पूरी स्तुति कुछ कुछ महीना रिसाइट कर लेती हूँ, ताकि कोई स्तुति रह ना जाए। राइट, आई कैन शेयर यू द लिस्ट ऑफ स्तुतिज, यू कैन सी एंड द वर्स नंबर एज वेल, हाँ ये स्तुति आपको मिलेगा। ओके, so you can recite, this is very good actually to elevate our consciousness, this is very good, and this is why this is given for us to recite, right? So you can definitely do that. But ultimate is to chant the Hare Krishna Mahamantra purely. That is the ultimate essence. ठीक है Okay. Okay, thank you very much. Hare Krishna, Survi Mataji, Hare Krishna. Bhumika, Hare Krishna. Abhilasha Sharma हरे Mataji, कृष्ण Hare माता Krishna. जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत माता जी प्रणाम। प्रणाम। Pranav Mataji, Hare Krishna. Pavan Mataji, Hare Krishna. Nupur Mataji, हरे कृष्णा। नुपुर माता जी आप सबसे पहले ज्वाइन होते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। नुपुर माता जी, अभिलाषा माता जी, हरे कृष्णा। आप कहाँ से जुड़े माता जी? अभिलाषा माता जी आप कहाँ से जुड़े? गांधीनगर कहाँ से? गांधीनगर गांधीनगर। गांधीनगर। ओके, वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच। हरे माता जी कृष्णा। मेरा एक प्रश्न था। हाँ, यस माता जी। प्रणाम माता जी। माता जी वो है कि मुझे दीक्षा लेने के 1 साल हो गया। मेरे प्रभु जी मतलब डेली मंगला दिखते, मैं भी उठती हूँ पर कभी कभी मेरा है ना उठा नहीं जाता है, कभी कभी उठती हूँ कभी कभी नहीं। नीचे है ना, नीचे ओके, तो आपका प्रश्न क्या है माता जी? मतलब कंटिन्यूस मुझसे ऐसा मंगला आरती उठा ही नहीं जाता है। 2 दिन उठती हूँ 2 दिन नहीं उठती हूँ, 1 दिन उठती हूँ 1 दिन ऐसा होता है, पता नहीं। और फिर मुझे गिल्टी होता है कि ऐसा क्यों होता है पैसा कि दे उठा दीजिए नहीं जा रहा है। उसको, ऐसे मत
और फिर सब लेट लेट चलता है। एक दिन उठते एक जपा, दिन नहीं उठते ऐसा। सेवा, सर्विस करना। हाँ माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आज तो बच्चे परेशान नहीं कर नहीं नहीं time- हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। तो आप अलार्म ठीक से रखिए माता जी। हाँ वो भी रखती हूँ तो भी ऐसा ही होता है। हरे कृष्णा माता जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता आप जी, अलार्म मुझे कैसे रखते हैं माता जी? 10 मिनट पहले रखते हैं, कितने माता जी बजे का रखते हैं अलार्म? मैं जल्दी रखती हूँ, 3:30 का ही रखती हूँ, पर बंद करके सो जाती हूँ। इतनी वो माया में आ जाती हूँ सुबह सुबह कि बंद ही हो जाता है वो अलार्म। फिर तो उठती हूँ, आधे घंटे में उठती हूँ, फिर 5 बजे ही उठा जाता है, फिर 5 ही बज हरे जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी, देर इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर ऑन दिस थिंग। ये मेरे साथ काम किया है। सो यूजुअली जब हम सोते हैं ना, और अलार्म जब हम ऑफ कर देते हैं, लेकिन अगर हम फोन थोड़ा दूर रखेंगे उसी रूम में, लेकिन दूर, तो हमें खड़े होना पड़ेगा। तो अगर हम खड़े होते हैं ना, तो उसके बाद हमारी नींद उड़ ही जाती है। बट इफ अगर हमारा जो फोन है अगर हमारे पास है, तो हम उसको इजीली ऑफ करके हम सो जाते हैं। सो जस्ट टू शेयर दिस, हम्म। ये मेरे साथ काम किया है। तो इफ दिस इज हेल्पफुल फॉर एनीवन। ओके माता जी। ओके, थैंक यू अलीशा थैंक माता जी फॉर आंसरिंग ओके। हरे फॉर कृष्णा गिविंग माता सच जी। नाइस सजेशन। ठीक है, ठीक है, थैंक यू हरे सो मच। कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। विल मीट ऑन फ्राइडे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता यस माता जी। नुपुर माधव। माता जी, मुझे पूछना था, जैसे कि हम सवेरे तो उठते हैं, लेकिन क्या चैंटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मंगला आरती? मंगल आरती, मतलब ये कैसा क्वेश्चन है आपका? चैंटिंग इंपॉर्टेंट है कि मंगल आरती? मंगल आरती के बाद चैंटिंग ही करते हैं माता ना हम जी, लोग। नहीं, हम्म। जैसे हम मॉर्निंग उठते हैं तो सुबह 4:30 मंगला आरती शुरू हो जाता है, तो हम भी घर में आरती करते हैं। तो मतलब हाँ, हमें वो आरती पहले करना चाहिए या पहले चैंटिंग कर लेना चाहिए? नहीं माता जी, आपके टाइम पे डिपेंड करता है। आपके पास सुबह कितना समय है। सुबह आप कितना समय, या पूरा दिन में आपके पास कितना समय है। मतलब जैसे कई लोग का बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, कई माता जिसके जॉइंट फैमिली से बहुत बिजी शेड्यूल है, और वो लोग के पास जपा का समय नहीं होता पूरा दिन। तो इट्स बेस्ट कि आप उठते ही जपा करें सबसे पहले। समझ रहे हैं? ओके। जपा इज वेरी मोस्ट। पर अगर आपके पास ठीक है तो आप 10-15 मिनट पहले मंगल आरती कर लें घर पे। अगर आप कहीं नहीं जाते, घर पे 10-15 मिनट में मंगल आरती कर लें, गुरु अष्टकम, फिर नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, और उसके बाद तुरंत जपा करें। ओके मैम। समझ रहे हैं? सी, मंगल आरती क्या होता है? मंगल आरती, मंगल, मंगल मीन्स ऑस्पिशियसनेस। इट ब्रिंग्स मंगल इन आवर लाइफ। हम गुरु को प्रणाम करते हैं ना सबसे पहले उठ के। हम किस गुरु अष्टकम मतलब क्या, कि हम गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं गुरु से, राइट। फिर हम नरसिंह आरती करते हैं, नरसिंह भगवान से प्रोटेक्शन मांगते हैं। फिर तुलसी आरती करते हैं, तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से ये सब करके हम भगवान का नाम जप करने में हमारा श्रद्धा बढ़े, हमारा नाम शुद्ध हो, ये सब प्रार्थना करके हम नाम जप शुरू करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हमें नाम ओके। जप में मदद करती है अल्टीमेटली। समझ रहे हैं नुपुर माता जी? हाँ जी मैम। ठीक है, तो आपके समय के हिसाब से माता जी, अगर आपको बहुत, मुझे नहीं पता आपका क्या शेड्यूल रहता है, पर अगर आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, जैसे आप कई लोग हस्बैंड को नाश्ता बनाना है या खाना देना है, वो ऑफिस जाना है, तो डिपेंड अपन कि आपके पास क्या टाइम अवेलेबिलिटी है। नहीं तो आप जल्दी जल्दी भी अपने घर में आरती को छोटा रख के भी कर सकते हैं। जैसे गुरु अष्टकम करके खत्म, फिर उसके बाद तुरंत नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती करके, फिर तुरंत जपा करके आप अपना जो भी आपका काम है घर का वो सब कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअलिटी, भाई किसके पास कितना समय है सुबह। जैसे मेरे पास सुबह अब 8 माला करने का समय, तो मैं 8 माला सुबह करती हूँ। उसके बाद दोपहर में जो समय मिलता है वापस 8 माला करती हूँ, राइट। तो डिपेंडिंग ओके अपॉन द माता जी। पर्सन। ओके। हाँ जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।